नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उज्जायाणं नमो लोए सब्बदाउण में समजन्मुखारो सब्ब पाप प्रणाशन मंगलाण जत बेसी बड़बम वै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगीनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय स्वर्णम बभवो तित्ताय राणो वपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धर्मेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनि सेव्य पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। थोड़ा नजीक आओ। काले कपड़े, चेहरा भी काला, डर लग गया और उसने मुझे तू है कौन? मैं यमराज हूँ। यहाँ क्यों? तुझे लेने के लिए आया हूँ। मेरी उम्र का तुझे पता है, होगा तेरी उम्र युवा की, मगर यमराजा ने मेरे भी चित्रगुप्त ने मुझे एक लिस्ट दिया है और सबसे पहला नाम तेरा है, इसलिए लेने के लिए आया हूँ। बड़ा बुद्धिमान वो लड़का था, उनको लगा आज यमराज को भी दिखा दूँ कि मैं भी तेरा बाप हो सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से आए हो, कॉफ़ी पी लेंगे क्या? यमराज को लगा जिंदगी में पहली बार किसने मुझे ऑफ़र की होगी। खैर तेरी इच्छा है तो कॉफ़ी पी सकता हूँ। कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और ये लड़का मेडिकल स्टोर में काम करने वाला, यमराज को समझ में नहीं आया, अपनी जेब में नींद की गोली थी, कॉफ़ी में डाल दी। 2 घंटे तक यमराज सो गए। अब क्या मालूम उनको सोने के लिए गोली दे दी थी। उनकी जेब में से चिट्ठी निकाल दी और खुद का नाम जो पहले था लास्ट में रख दिया। 2 घंटे के बाद यमराज की नींद उड़ी और पूछा कैसा रहा? फ्रेश हो गया। न मालूम हजारों साल के बाद नींद आई। काम इतना रहता था मैं सो नहीं पाता था। और अभी देखो क्या हुआ। यमराज ने कहा कि ऐसी नींद तूने दिला दी और मैं तेरे पे बहुत खुश हूँ और एक वरदान तुझे देना चाहता हूँ कि लास्ट नंबर जो है उनको मैं पहले नंबर पे रख देता हूँ और पहला नंबर उसको लास्ट रख देता हूँ। अपनी ताकत लगाई थी लास्ट नंबर में और नंबर 1 पे आ गया। आई वुड लाइक टू आस्क यू 5 क्वेश्चंस इन टुडे। माइंड से, जबान से जवाब मत देना। आपके दिल में क्या लगता है कि किन के बिना जीवन नहीं चल सकता है? 5 चीज। नंबर 1 पैसे बिना जीवन नहीं चल सकता है। नंबर 2 प्रज्ञा बिना जीवन नहीं सकता है। नंबर 3 पुण्य बिना जीवन नहीं चल सकता है। नंबर 4 बिना प्रेम मेरा जीवन नहीं चल सकता है। और नंबर 5 परमात्मा के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, पैसा, पुण्य, प्रज्ञा, प्रेम और परमात्मा, ये पांचों चीज में आपको क्या लगता है हार्डली किसके बिना जीवन नहीं चल सकता है? जबान से और माइंड से नहीं, जो आप मानते हो वही बोलना, कोई दिक्कत नहीं। आप यदि मानते हो कि गुरुदेव में ये मानते कि बिना पैसा जीवन नहीं चलता है, वो ही जवाब देना। डबल माइंड वाला जवाब नहीं देना। हार्डली आप जो मानते हो वही बोलो।
पैसा, पुण्य, प्रेम, प्रज्ञा और परमात्मा, ये 5 में आपको क्या लगता है कि इनके बिना जीवन 100% नहीं चल सकता है? क्या हुआ? यहाँ प्रेम, यहाँ पैसा, यहाँ पुण्य, एक तो जवाब आप जो बोलते हो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपने जो जवाब दिया वो सही जवाब है। वो जानने का एक तरीका, यदि आप मानते हो कि बिना पुण्य गुरुदेव हमारा संसार नहीं चलता है, तो पुण्य को बढ़ाने का प्रयास ज़्यादा या पैसा को बढ़ाने का प्रयास ज़्यादा? नहीं, आप बोलो। शायद बोलो पुण्य को बढ़ाने के लिए आपको मालूम है कौन सा रास्ता है? आप जहाँ भी मौका मिलते हो वहाँ पुण्य बढ़ाने का प्रयास करते हो। जहाँ भी मौका मिला, जहाँ भी तक मिली, जहाँ भी अवसर मिला, और लगता है कि गुरुदेव इस माध्यम से मेरा पुण्य बढ़ते चलता है, 100% गुरुदेव उसी क्षेत्र में मेरा प्रयास चालू है। आप बोलो। और पुण्य बढ़ाने का एक ही रास्ता, रिपीट करना चाहता हूँ, पुण्य बढ़ाने का एक ही रास्ता, जो पुण्य अभी उदय में है इनका सदुपयोग, वही पुण्य बढ़ाने का रास्ता। आप बोलोगे इनका गुरुदेव बहुत मैक्सिमम सदुपयोग करते चलता हूं। मैं अबाउट आपको बोल लूँ, अनएक्सपेक्टेड आपके पास 2-5 करोड़ रुपया आ गया, शायद बोलो एफडी बढ़ाएंगे या पुण्य बढ़ाएंगे? जो तुमने सोचा नहीं था वहां से तुम्हें 1-2 करोड़ रुपया ज्यादा आ गया, वहां एफडी बढ़ाएंगे कि पुण्य बढ़ाएंगे? बढ़ाने का प्रयास। क्या हम सुन? तो अभी ये बात तो खत्म हो गई ना कि पुण्य बढ़ाने का यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, ये तो नहीं हुआ ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो आप जो भी चाहते हो, मैं इनको आपको पूछना चाहता हूँ, ये सब बढ़ाने का प्रयास आपका किसके लिए है? ये पुण्य बढ़ाना है किसके लिए? आप बताओ। फॉर व्हाट? मैंने दीक्षा लिया किसके लिए? मैं बता सकता हूँ। आप जो भी बढ़ाना चाहते हो वो किसके लिए? आउटपुट में आप क्या चाहते हो? मान लिया पैसा बढ़ाए, आउटपुट में क्या? पुण्य बढ़ाए, आउटपुट में क्या? प्रेम बढ़ाए, आउटपुट में क्या? और परमात्मा के पीछे तुम पागल बने, कुछ तो आउटपुट चाहिए ना आपको। ये क्यों बढ़ाना है पैसा? क्यों बढ़ाना है प्रेम? क्यों बढ़ाना है पुण्य? हम चारित्र के मार्ग पे निकल रहे, भगवान की भक्ति के पीछे पागल। हम चाहते कि भगवान के पीछे पागल बने, आउटपुट हमारा भी तो है। अर्यंत ना ध्यान है, अर्यंत बनी जिसो, परमात्मा की भक्ति करते कि मैं खुद परमात्मा बनना चाहता हूं, देयरफॉर मैं भगवान के पीछे पागल हूं। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपने जवाब दिया मुझे पसंद आया, मगर फॉर व्हाट? आपको पुण्य बढ़ाना है किसके लिए? क्या? तो सच बोलो, मोक्ष मार्ग में पुण्य इतना काम नहीं लेता है जितना प्रेम काम लगता है। हाँ, दाऊद इब्राहिम के पास पुण्य बहुत है। ये न कंपल्सरी नहीं कि आपका पुण्य बढ़ेगा तो परम मोक्ष मिलेगा ही, मगर प्रेम बढ़ेगा 100% आपको मोक्ष मिलेगा। पुण्य में डाउट है। इस दुनिया की चक्रवर्ती बदमाश लुच्चे लबाड़ लफंगा के पास भी ये पुण्य तो हो सकता है। पुण्य तो न्यूट्रल है, वो किसी के पास भी हो सकता है, मगर यदि आप प्रेम के पीछे पागल बने 100% प्रेम परमात्मा भी ये मीन आपको रहेगा नहीं। नाउ आई वुड लाइक टू सच बोलो, अभी बताओ पुण्य बढ़ाना की प्रेम बढ़ाना है? आपको कंसेप्ट क्लियर कर दो। मेरा प्रवचन मैं बोलता हूं इसलिए मत सुनना, आप डिबेट करो, आपके पास जो भी लॉजिक है मुझे बता दो, और फिर मैं आपको बताऊं आपको किस मार्ग पे जाना चाहिए। तीन क्षेत्र ऐसा है कि मोक्ष मिलेगा गारंटी नहीं। पैसा, प्रज्ञा और पुण्य, तीन कितना भी बढ़ेगा जरूर नहीं कि आपको 100% मुक्ति मिलेगी, मगर प्रेम और परमात्मा दो के पीछे आप पागल बने 100% मोक्ष पक्का, 100% विदाउट डाउट। अभी आप बताओ ये तीन और ये दो क्या बढ़ाना है? और सुबह से लेकर तुम्हारे मन में जो सोच चलती है वो किसकी सोच चलती है? पुण्य बढ़ाने की, प्रेम बढ़ाने की, पैसा बढ़ाने की प्लानिंग तुम्हारा जो सुबह से लेकर चलता है वो किसका चलता है?
हाँ, सच बोलो तो फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों? आप दिल से क्यों नहीं बोलते हो? चलो ओके, आप पैसा बढ़ाने का 24 घंटे आपका प्लानिंग चलता है, तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ, वो बढ़ाने के बाद आपको क्या पाना है वो बोलो। नहीं बोलो। मौन रचे सुनियो, आपको लगता है कि इसमें ये सब कुछ है? आप ऊपर से जवाब मत दो, आपकी अनुभूति बोलो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, भले तुम बोलो या ना बोलो, मगर आपको कन्फेस करना पड़ेगा। आप दावा के साथ इतना बोल सकते हो कि जैसे जैसे आपके पैसे बढ़ते जाते हैं, ऐसा प्रेम, प्रसन्नता और परमात्मा आपकी बढ़ती जाती है। बस इतना मुझे हाँ बोल दो। गुरुदेव, पैसा बढ़ने के बाद मेरा प्रेम का क्षेत्र बहुत स्प्रेड हो गया, पैसा बढ़ने के बाद मेरी हैप्पीनेस गुरुदेव बहुत स्प्रेड हो गई, और पैसा बढ़ने के बाद परमात्मा के प्रति मेरा लगाव बहुत बढ़ गया। आप बोलो, पैसा વધ્યા પછી પ્રેમ પ્રસન્નતા ને પરમાત્મા ખૂબ વધ્યા, આવો તમારો અનુભવ છે? તો મારે એમ કહ્યું, શેના માટે પછી વાતો કરો છો? નહીં, પ્લીઝ નો કોમેન્ટ. જે પૈસાના વધારે તમારા પ્રેમને ઘટાડી નાખ્યો, પ્રસન્નતાને તોડી નાખી, પરમાત્માથી દૂર કરી દીધા, હજી એ પૈસા વધારવા તમારે? અરે વધારવા છે તો શેના માટે વધારવા છે મને કહો. भाई बंद। आज આપણે આમને સામને આવી જઈએ, ચર્ચા કરી લઈએ. તમે બધા વેલ ઇન્ટેલિજન્ટ છો, ખૂબ લાંબા દૂર સુધી જોઈ શકો છો. મને ખાલી એટલો જવાબ આપો, આ ચારિત્ર જીવન લીધા પછી મારી દિવસે દિવસે પ્રસન્નતા ઘટતી જતી હોય, તો મારે વિચારવું પડે કે હું સંયમી શું કામ બન્યો પણ. और तुम्हें ये मालूम है ना, उपसर्गा क्षमयंती वो याद है? आवड़े तमने? उपसर्गा क्षमयंती અને પછી मन प्रसन्नतामेति, मेरी मन की प्रसन्नता रोज बढ़ती जाती है. ये आप दावा के साथ बोल सकते हो कि पैसा बढ़ने के बाद गुरुदेव हैप्पीनेस रोज बढ़ती जा रही है, रोज. हम पैसा વધે, ધર્મ પ્રત્યે પ્રેમ વધારે જાગે. अब मुझे चैलेंज करो, मैं एक बात, मन पे सामने वाले के ओपिनियन को बहुत प्रायोरिटी मत दो, आपके एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दो. सारी दुनिया आपको ओपिनियन दे रही है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? चलो ने बे बात कही दूं, તમે નોકરવાળી ગણતા હો ત્યારે બારણા બંધ કરીને ગણો. સમજાવ્યું કે નહીં? નૌકારવાળી ગણો ત્યારે બારણા બંધ કરીને ગણો, કે પૈસા ગણતા હો ત્યારે બારણા બંધ કરીને ગણો? કેમ તમે હસી પડ્યા? हैं? क्या हुआ? आप मुझे इतना तो बताओ, परमात्मा का नाम लेते हो तब दरवाजा बंद करके लेते हो, या पैसा गिनते हो तब? सच बोलो क्यों? मैं अभी इतना और कोई बात नहीं, इतना ही पूछना चाहता हूँ, वाई आपका पैसा है, आपका बिजनेस से कमाया हुआ पैसा है, वो गिनते गिनते आपको डर किसका है?
नहीं, आज जो भी मेरे सामने बैठे उनको पूछना चाहता हूँ। आप एक पक्का मैं बताऊँ, आपको एक काम करना है। वी आर लिविंग विथ बॉडी नॉट फॉर बॉडी, यू हैव टू लिव विथ मनी नॉट फॉर मनी। आप इतना मुझे वादा दे दो, माना साहब वी आर लिविंग विथ मनी नॉट फॉर मनी, बस इतना हाँ बोलो, मैं आगे चलना चाहता हूँ। आपकी ये मानसिकता है क्या? आपसे ज्यादा शरीर को मैं संभालता हूँ, आपसे भी ज्यादा, क्योंकि मुझे मालूम है जब तक मेरा शरीर अच्छा नहीं रहेगा मेरी साधना 100% डिस्टर्ब होती रहेगी। बिना शरीर को संभालने साधना मार्ग, अभी मुझे दीक्षा भी दी गुरुदेव ने, तो सबसे पहले चेक मेरा शरीर किया था, तंदुरुस्त है तो ही दीक्षा, बाकी दीक्षा नहीं मिलती। आई एम लिविंग विथ बॉडी नॉट फॉर बॉडी। आप इतना बोलो, वी आर लिविंग विथ मनी नॉट फॉर मनी। આમાં તો હા પાડો યાર, જીવતા હો તો। हैं? सब कुछ हो सकता है, अभी आपकी स्थिति क्या है वो पूछना चाहता हूं। आप ये दावा के साथ बोल सकते हो, गुरुदेव वी आर लिविंग विथ मनी नॉट फॉर मनी। आप इतना मुझे बता दो, गोचरी का टाइम होता है ना तभी मुझे शरीर याद है, 24 घंटे मुझे शरीर याद नहीं आता है। रिपीट, आप दावा के साथ बोलिए 24 घंटे आपकी खोपड़ी में पैसे याद नहीं है, बोल सकते हो? बाथरूम में, संडास में, मंदिर में, उपास में, प्रवचन में, बीच में ये पैसा कहीं डिस्टर्ब नहीं करता है मेंटली मेमोरी में? आप दावा के साथ बोल सकते हो क्या? क्यों, क्या हुआ? बोलो, अभी नया आगे नहीं। सूरत आવું જ નહીં, પેલા સુરતનો એક્સરે લઈ લો। મારે તમને ખાલી આ બધાની પાછળ તમારે આમ પર્પઝ શું છે મારે જાણવું છે ને, ખાલી એટલું તો મને કહો। આટલું બધું દોડ્યા પછી તમારે શું મેળવવું છે, કરવું છે, બનવું છે, ખાલી એટલું તો કહો। તમે મને કીધું એ ગમી, પણ આ બધા પાછળ શું કરવું છે શું એમ કહો। તમને એવું નથી લાગતું રોંગ એડ્રેસ આવી ગયા આજે સાંભળવા? હે, સાચું બોલ્યું, નાનું હું તમને એવા આશીર્વાદ આપું, તમારા પૈસા વધે એવા અને તમારી ઉદારતા વધે એવા। તમે કયા આશીર્વાદ માંગો? શું કહ્યું? हाँ? और एक बात आपने जो बोला वो मैं क्लियर करूं, उदारता के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, हृदय की जरूरत है। नहीं, मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। आप ये मानते हो कि उदार बनने के लिए पैसे, नॉट कंपल्सरी, नॉट मस्ट। उदार बनने के लिए सिर्फ हृदय चाहिए और कृपण बनने के लिए पैसा चाहिए। आप ये मत मानना कि जो भी पैसे का दान देता है वो उदार है, नहीं, नेवर। जिनका हृदय स्प्रेड है, जिनका हृदय संवेदनशील है, वही तो दान कर सकता है, बाकी दान कौन कर सकता है? बोलो, अभी आप जवाब दे दो, हृदय वाला दान करता है कि पैसे वाला दान करता है? चलो आपके मन में वो बताओ। तो फिर उदार बनने के लिए पैसे की कहाँ जरूरत है? मुश्किल है। हूँ 53 वर्षथी प्रवचन करूँ छूँ, बीजा बधा विषय उपરના प्रवचन में મને सफलता મળે, पैसा ઉપર હજી સુધી મળી નથી સફળતા। શું તમારી ખોપરીમાં બેઠું છે સમજાતું નથી?
बरसों पहले हम बिहार करके महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे, नवसारी से महाराष्ट्र की ओर। बीच में नवसारी तपोवन आया, हम वहाँ ठहरे थे और वहाँ से आगे जाते एक दिन 14 किलोमीटर का हमारा बिहार था और पानी की प्यास बहुत लग गई। और 7 किलोमीटर जाना था और लगा कि जब तक पानी नहीं मिलेगा चलने के लिए बहुत मुश्किल थी। और एक ग्वाला दिखाई पड़ा जो गाय को लेके जा रहा था। मन में लगा कि इस ग्वाला को बोले थोड़ा दूध दे दे तो आगे का बिहार अच्छा रहे। एक साधु के साथ में ग्वाला के पास पहुंचा, वो ऊपर था, मालूम नहीं उनको। मैंने कहा दोस्त जी इतनी गाय है, थोड़ा सा दूध यदि मिल जाए, प्यास बहुत लगी है, हम साधु है, आगे जाना है। और मेरे सामने देखने लगा, माना साहब गाय अभी दूध नहीं देगी। मुझे तब पहली बार पता चला गाय एटीएम नहीं होती है। माना साहब वो सुबह हम उसको लेके निकले, इनके पहले दूध दे दिया, अभी वो सीधा शाम को देगी, हम चाहे तब गाय दूध नहीं दे सकती है। माना साहब मैं निश्चित तौर से आपको दूध देता, मगर मेरी मजबूरी है, गाय दूध नहीं दे सकती है। अभी आप मुझे पूछो, ये दूध देना चाहता नहीं था या दूध दे नहीं सकता था? हाँ, कंसेप्ट क्लियर करो, बराबर है। आपके पास जब भी कोई मांगने वाला आता है तब आपकी मानसिकता क्या, आप दे नहीं सकते हो इसलिए नहीं देते हो, या देना नहीं चाहते हो इसलिए नहीं देते हो? हाँ, सच बोलो क्यों? एक वाला यदि उनका चलता तो निश्चित तौर से दूध दे देता, मगर उसने इनकार कर दिया, हमारे समय नहीं दे सकता हूं क्योंकि गाय दूध नहीं देगी। मैंने बोला कोई गाय नहीं, नो वन मानस। आज वो करीबन 35 साल पहले का प्रसंग याद है और हम दो साधु नीचे उतरते थे, वो गाला ने रोका, मानस है 2 मिनट। मुझे लगा वो निश्चित तौर से कहीं रास्ता निकाला होगा और आप नहीं सोच पाएंगे, उसने जेब में से 10 रुपए की नोट निकाली, माना साहब ये रखो, आगे कोई होटल आती है वहाँ चाय पी लेना। मालूम नहीं होगा इनको, जैन साधु नहीं तो ऑफर करता ही नहीं। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, दूध के सब्स्टिट्यूट में उसने किसकी ऑफर की? माने वो जिनके उनके पास था वो देने का उनका प्रयास था। आपको दूध चाहिए, मैं नहीं दे सकता हूँ, मगर पैसे ले लो, आगे होटल आ जाएगी वहाँ पी लेना। दैट मीन्स ही वॉज रेडी टू गिव, ही वॉज रेडी फॉर चैरिटी। और मैंने कहा हम जैन साधु है और पैसे को छूते भी तो नहीं, रखने की बात तो दूर हो गई। हमारे साहब पैसा न रखो तुम्हें, बोला नहीं। इनके चेहरे को आज भी मैं आंखों के सामने रखता हूं, इनका चेहरा थोड़ा दुखी था। और एक तीसरी बात, जब मैंने कहा हम पैसे भी तो छूते नहीं है, बिल्कुल अनजान था वो जैन साधु से। और जब आगे निकलने का प्रयास किया, फिर उसने बुलाया वापिस। अभी तो सोच के बार की बात, ये दूध नहीं दे पाया, पैसा देने का प्रयास किया, हमने लिया नहीं, अभी वो क्या ऑफर करेगा? और તમે નહીં માનો, એને ખિસ્સામાંથી બીડી કાઢી, મારે સાહેબ 2-4 ફૂંક લગાવી દો, હરખું થઈ જશે। તમે એના પૈસાને બીડી સામે જોવાને બદલે એની મેન્ટાલિટી સામે જુઓ। અનુકૂળતા હોત તો એ દૂધ આપત, અરે ભાઈ આ દૂધ આપત એ અનુકૂળતા નહોતી તો પૈસા આપ્યા એ અનુકૂળતા નહોતી, તો આનો અર્થ એ કંઈક આપવા તો 100% માગતો હતો, બરાબર છે ને? कॉमन फैक्टर, ही वॉज रेडी टू गिव समथिंग। अभी मुझे बताओ, आपने जो बता दिया वो कि पैसा होगी तो उदारता होगी, यहां तो तीनों में से कुछ नहीं था। आप क्या बोलेंगे?
मैं आज के प्रवचन में आपको बस 4 बात करना चाहता हूं। यदि आपकी मानसिकता हो जाए, आपको संसार में कोई भी मिलेंगे ना, इनका कॉमन प्रश्न आपको एक होगा, तेरे पास क्या है। और कोई संत मिलेंगे आपको ये पूछेंगे, तेरे साथ क्या है। आप दुनिया को दिखाने के लिए जो कुछ भी बोलना है वो बोल देना, मेरे पास ये है, 3 गाड़ी, 4 बंगले, 10 करोड़ का टर्नओवर, ये सब कुछ आप बोल सकते हो, फैक्ट। मगर भगवान जब आपको मिलेंगे, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव करने वाले कोई संत मिलेंगे, आपको वो पूछेंगे, तेरे पास क्या है वो छोड़ दे, तेरे साथ क्या है। आपके पास इनका जवाब क्या है, आपके साथ क्या। आपके पास छोड़ दो, आपके साथ क्या। घणी वार तो है ने आवा प्रश्न सांभळवा पण आपणे गमता नथी। घणी वार तमने एम लागे अत्यारे आवा टाइमे आवो प्रश्न शुं काम मरवा पछी आ अत्यारे माणसे चालवा दो जेम चाले छे एम। ऐसा बिना दिल का काम नहीं होता और धर्म भी नहीं होता। क्या हुआ? पैसा बिना दिल से भी नहीं चलता और धर्म का काम भी नहीं होता। धर्मનું કામ નથી। અમે અહીંયા બધા પૈસાવાળા નીચે બેઠા છે, વગર પૈસાવાળા એકલા અમે ઉપર બેઠા। હજી તમને પૈસા ઉપર એટલી બધી મોહ છે, અહીંયા મને શેને માટે મને ઉપર બેહાડ્યો। मैं आपसे 4 स्टेप की बात करके प्रवचन को विराम दूंगा। नंबर 1, चैरिटी। आपकी मानसिकता उनके लिए कितनी, हाउ मच परसेंटेज फॉर चैरिटी। या जो भी मेरे सामने बैठे, चलो वो भी बात छोड़ो, चैरिटी की बात छोड़ो। आपको मैं 2 प्रश्न पूछना, आपके पास समय एक्सेस और टाइम एंड एक्सेस मनी हो, तब वो दोनों का उपयोग कहाँ करते हो? व्हेन योर टाइम एक्सेस एंड मनी एक्सेस, तब इनका फ्यूचर इज नॉट गुड। मेरी आंखों के सामने मैंने कई लोगों को, हजारों करोड़ों के मालिक को मेरी आंखों के सामने, मेरी आमने सामने बात में मैंने रोते हुए देखा है। आज मेरे सामने बैठने वाले को मैं इतना पूछना, साचू बोलो, तमे क्यारे तमारा एक कागळ उपर एवा सुखो लख्या छे, अबजो रूपिया खर्चा પછી પણ એ સુખ ન મળે એવા સુખો તમને ખબર છે? પૂછું છું। અહીંયા જેટલા ખુરશી પર બેઠા છે ને નીચે બેઠા બધાને કહું, આજે એક કામ રાતનાજીને કરો, એવા સુખોની તમે નોંધ કરો જે અબજો રૂપિયા આપ્યા પછી તમને ન મળે 101% ન મળે, 5 અબજ નહીં, હજારો કરોડો મૂકો, આ સુખ પૈસાથી ન મળે। ખ્યાલ છે તમને? साहेब अबजो रुपया में नहीं 100% एवं सुखो है, पैसा गमे तेटला वेरी नाखो न ज मळे। किसके साथ छलावा करते हम? साहेब पैसा भी ना चाले, दुनिया ना बधा सुखो पैसा नहीं मळे, तमे आ बोलो, आपो जवाब, मारी सामे आपो। अबजो रुपया में क्या भाई न मळे शांति, न मळे प्रेम, न मळे प्रसन्नता, न मळे पवित्रता, न मळे समाधि मरण, क्यारे न मळे। तमे एम बोलवा मंड्या, साहेब पैसा तो दुनिया बधा सुख है, बाकी कोई सुख नहीं, भागवा दो हमणा। एक आવો जवाब आपी दो ने बीजो जवाब आपी दो, पैसा गमे तेटला खर्चा पछी जे दुख जाए ज नहीं एवा दुखो ले क्या तमे क्यारे?
કેટલાય દુઃખો એવા છે કે સાહેબ અબજો રૂપિયા ખર્ચા પછી પણ હેલ્પલેસ થઈ સાહેબ કાંઈ નહીં કરી શકું, એવા દુઃખો અને એવા સુખો. અત્યારે એવા દુઃખો તમારી પર આવ્યા નથી ને એટલે તમે લીંબુ રાખીને ભરો છો સાહેબ, પણ આવે ને ત્યારે ખબર પડે સાહેબ કાંઈ નથી થતું. कोरोना के माहौल में कई लोगों का ऐसा अनुभव था ना कि 5-5, 10-10 लाख खर्च करने के बाद भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता था. मालूम है ना, कई तो आप चाहे कितने भी रुपया देने के लिए तैयार थे, बोलते थे नहीं नहीं हम कुछ नहीं कर सकते. ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिलता था, तब पता चला ये पैसे कितने नपुंसक है. फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, पैसा का विरोध नहीं है, विथ मनी का विरोध नहीं है, फॉर मनी का विरोध है. हाउ मच परसेंटेज फॉर चैरिटी? कोई जवाब? कोई फिक्स नहीं है. क्या हुआ? कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, तो मन की भावना के ऊपर है. चाहे तो सब कुछ दे सकते हैं और नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं होगा. कोई विरोध नहीं है, मगर कंपल्सरी क्यों नहीं है? हमारा मन बदमाश है. वॉलंटरी होगा तो मे बी पॉसिबल हम इनसे बचते रहेंगे, और कंपल्सरी होगा तो निश्चित तौर से करेंगे. आप खुद अपने मन को चेक करो, पता चलेगा. वॉलंटरी बात होगी तो हम 100% करीबन गली निकालेगा मन और बचते रहेगा. एक जगह ऐसा डिक्लेरेशन हो चुका था कि चैरिटी में कुछ देना है. संत का प्रवचन था, रात का टाइम था, और सब कुर्सी पे राउंड में बैठे थे. एक आदमी तय करके गया था 10,000 रुपया आज कम से कम देना है, और प्रवचन खत्म होने के बाद संत ने कहा कि फिगर किसी को बोलना नहीं है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ थाली आती रहेगी, और आप जेब में जो भी आप डालना चाहते हो थाली में डाल देना है. कितना टारगेट सारे गए थे? हाँ, 10,000, और कुल टारगेट था 10 लाख, और थाली चलती रही आगे, और डिक्लेरेशन होते चला. 1 लाख उसने डाला, 1.5 लाख उसने डाला, 3 लाख उसने. अभी खुद के पास थाली आई ही नहीं. वो सोचने लगा 10 लाख चाहिए, 8 लाख तो हो गया, अभी 10,000 देने की जरूर क्या है. खुद ने 3,000 कम कर दिया. मैं जो कहता हूँ समझे न तुम? क्या हुआ? वॉलंटरी था ना, 3,000 अपने आप से कम कर दिया, और फिर डोनेशन डिक्लेयर होते चला. खुद के पास फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2,000, 500, और अपने पास थाली आने के पहले 10 लाख पूरे हो गए. मन में सोचा डालने की जरूरी कहाँ है? टारगेट तो पूरा हो गया, अभी अपने को देने की जरूरी कहाँ है? और ऐसा हो गया. उसी टाइम लाइट गई, अंधेरा हो गया. वो अंदर से खुश हो गया. अभी किसको पता लगेगा मैंने थाली में कितना डाल दिया? और थाली निकली आगे, फिर लाइट आई, थाली पूरी हो गई. जो प्रवचनकार संत थे वो इनके साथ चला. महाराज आज आपका प्रवचन अद्भुत रहा, जितना टारगेट था उससे भी ज्यादा आ गया. संत ने उनको इतना पूछा, तूने कितना डाला? અને પૂરો ઇતિહાસ આપી દીધો. 10,000 નાખવાની ગણતરીથી આવ્યો તો આમ થયું, અને થાળી આગળ નીકળી ગઈ, લાઈટ ગઈ, ₹1 નાખ્યો નહીં.
ત્યારે સંતે ને પૂછ્યું, દોસ્ત આ જો વખાણ કરે કે આપનું પ્રવચન બહુ જોરદાર હતું, 1 રૂપિયો નાખ્યો તો નહીં. સાહેબ આપના પ્રવચનની અસર કેવી થઈ કહું. મારી આગળ જ્યારે થાળી આવીને ત્યારે ભરેલી હતી, અંધારું હતું, મને થઈ ગયું લઈ લઉં, પણ આપના પ્રવચનની તાકાત આગળ જવા દીધી. ઓ મન તું જ નથી સમજાતું, અગમ નિગમના ભેદ ઉકેલ્યા જાણી મેં કઈ વાતું, ઓ મન મારી બુદ્ધિના સમ તું જ નથી સમજાતું. આખી દુનિયાના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરનારું મન પોતાના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ જ નથી કરી શક્યું. અને मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, महावीर के उपदेश के साथ आपके एक्सपीरियंस को चेक करते चलो, नॉट ओपिनियन. અને એક વાત કીધું, તમારા માટે સારો અભિપ્રાય આપે એ પુણ્ય છે, તમને સારા બનાવી દે તે ધર્મ છે. આખી દુનિયા તમારા માટે સારો અભિપ્રાય આપે એ કામ પુણ્યનું, અને તમને પોતાને સારા બનાવીને જ રાખે એ કામ ધર્મનું. ચાલો બીજી વાત ખાલી નાનકડો જવાબ આપી દો. તમારા બહુ નિકટના મિત્રો કયા, ચેરિટીની વાત કરે તે કે એફડીની વાત કરે તે? તમને આમ સાંભળવું શું ગમે? હે, ખાલી એટલું સાંભળવું ગમે શું એટલું પૂછ્યું છું. प्रवचन के बाहर निकलते ना कई लोग, मुझे मालूम है, कमेंट करते हैं, माना साहब है संसार छोड़ दिया, उसको कहाँ पता है कैसे चलता है. हाँ हाँ, घना अमरा माटे कमेंट करे, साधु थी गया, खबर नहीं संसार केम चाले. आपकी जो भी इच्छा है. आज आकस्मिक विहार करके आ गए, और यही दिन परमात्मा के मंदिर की सालगिरह का दिन. प्लानिंग भी नहीं था, सोचा भी नहीं था यही दिन आने का सद्भाग्य मिलेगा. प्रश्न ये है, मंदिर में विराजमान परमात्मा हृदय में कितने विराजमान है? आपको मालूम नहीं होगा, चार प्रकार के मंदिर है. एक गृह मंदिर होता है, हजारों सुश्रावकों को अपने घर में अच्छा मंदिर बनाते हैं. एक संघ मंदिर होता है, जो गृह मंदिर नहीं बनाते वो संघ मंदिर में रोज जाकर के दर्शन करते हैं. नंबर 3 एक तीर्थ मंदिर है, चाहे वो समेत शिखर, चाहे पावापुरी, चाहे भोयणी, चाहे गिरनार, 12 महीने में कभी कभी वो मंदिर में जाकर के परमात्मा की भक्ति करते हैं. मगर ये तीनों तरीके के मंदिर में जाने का आउटपुट एक ही है, हमारा मन मंदिर बन जाए. चाहे संघ मंदिर, चाहे गृह मंदिर और चाहे तीर्थ मंदिर. आओ प्रभु मुझ मन मंदिर है रे, भगवान मेरे मन को मैंने मंदिर बना दिया, आप वहीं आइए. और मन को मंदिर बनाने का श्रेष्ठ तरीका एक ही, प्रेम की प्रतिष्ठा हो जाए
वो ही मन मंदिर है। और प्रेम की प्रतिष्ठा हो चुकी, वो जानने का तरीका, चैरिटी करने का मन। यू कैन गिव विदाउट लविंग, बट यू कांट लव विदाउट गिविंग। बिना प्रेम आप किसी को दे सकते हो, मगर प्रेम हो और दिए बिना रह सको, नॉट पॉसिबल एट ऑल। Without love you can give, but you can't love without giving. ऐसा प्रेम जो दिए बिना कभी रहे नहीं। मैं चाहता हूं नंबर 1 चैरिटी। હું થોડું બોલ્યો, તમારા આગળથી જાણવું છે, આમ તમે ભગવાન કરે તમારું પુણ્ય ધાર્યા પ્રમાણે ઉદયમાં આવી જાય। દજાનો સરસ મજાનો પ્રસંગ છે, પણ ખાલી પૂછેલું તમે જે ધારો તે તમને મળી જાય। ઇફ એન્ડ બટ તમે આમ શું ધારો? તમારી ઈચ્છા મુજબનું તમને મળે તો તમારે શું જોઈએ? જવાબ તો આપો। ખાલી એટલો જ પ્રશ્નનો જવાબ, તમારી ઈચ્છા મુજબનું તમને જે ઈચ્છા હોય બધું મળે તો તમારે શું જોઈએ, એટલો જ જવાબ। હે શું કહ્યું? એટલે કઈ રીતે થાય? પણ એમ તમારી વાત સાચી, મેં કઈ રીતે સુખી થાય ઘર? એટલે કઈ રીતે રે હરીમળીને, કઈ રીતે શાંતિથી? તમે એના શબ્દો ક્યાંથી હોદી લાય ડિક્શનરીના? બહુ દૂરની વાત છે, પેલા નજીકની વાત કરો ને। ખાલી એટલો નાનકડો પ્રશ્ન, તમારી જે ઈચ્છા હોય એ ઈચ્છા મુજબ તમને મળે તો તમારે શું જોઈએ છે એમ પૂછું છું। ઓકે, તમે એમ કહો છો કે મારા સાહેબ મારે સુવાસ જોઈએ તો સુવાસ માટે ગુલાબ જોઈએ, ગુલાબ માટે છોડ વાવવો જોઈએ, બધું છે ને પ્રક્રિયા। ચાલો એટલી વાત, તમારી વાત તમે મને કીધું એ ગમી। તમે એમ કહો મનની શાંતિને પ્રસન્નતા જોઈએ, તો શાંતિને પ્રસન્નતાના રસ્તા કયા તમને ખબર છે? તમને આટલું તો ખબર છે ને, શાંતિ અને પ્રસન્નતા કયા રસ્તે મળે એ ખ્યાલ છે? ના નથી, તમે જવાબ આપ્યો મને ગમે, પણ બોલો કયા રસ્તે મળે? સંતોષ એટલે શું? તમે કોકના ઉઠાવેલા શબ્દ બોલો ને એટલે મજા નથી આવતી। चलो एक शांति ने प्रसन्नता एक नानकड़ो रस्तो कही दूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम टैक्सी में जा रहे हो, रिक्शा में जा रहे हो और मीटर वाले ने बता दिया 50 रुपया और वो टैक्सी ड्राइवर ने जानबूझ के 70 रुपया मांगा, 20 मोर। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मीटर के हिसाब से रिक्शा वाला ने नहीं मांगा, यू हैव टू गिव 70 रुपीज। अभी मैं आपको सच बोलो 20 रुपया ज़्यादा दे करके आप आपकी शांति बनाए रखेंगे या 20 रुपया के लिए शांति को डिस्टर्ब करेंगे? यू गिव मी आंसर ओनली फॉर 20 रुपीज। શું કહ્યું? હે આમાં વાણિયાની વૃત્તિ પણ નથી, થોડું ગુમાવીને ઘણું મેળવવું એ વણી વૃત્તિ કહેવાય।
તમે 20 રૂપિયા બચાવીને હું બચાવો છો પણ એમ આવણી વૃત્તિ છે। મારે જે કહેવું છે કે શાંતિ માટે 20 રૂપિયા છોડવા તૈયાર ન હોય, શાંતિની વાત નહીં કરતા, અબજો રૂપિયા છોડવાની હિંમત રાખવી પડે શાંતિ માટે। આ બધું તો છે જ તમારી કે કરોડો રૂપિયા છે, શાંતિ ક્યાં છે અને કેમ નથી? એક ચહેરા ઉપર મજાક કરીને તમે વાતો ઉડાડી દો વાત જુદી, બાકી રિયલી યુ હેવ ટુ ફીલ પીસ ઓફ માઇન્ડ। એક જ શરત છે, લેટ ગો નેચર હોય તો જ શાંતિ છે। ધીસ ઇઝ ધ હાઈવે ઓફ પીસ ઓફ માઇન્ડ। હવે તમે મને જવાબ આપો, સાચું બોલો, લેટ ગો નેચર તમારી ગળ કેટલું? જાને દો, જાને દો। આઈ વુડ લાઈક ટુ પીસ। એક જગ્યાએ તમારો આગ્રહ કામ નહીં લાગે, તમારે લેટ ગો નેચર તમારે રાખવું પડે તો જ શાંતિ બને, બાકી શાંતિ દાવાની સાથે કોઈ નહીં બને। પકડી રાખવાની પૈસા મળે, પ્રસન્નતા ના મળે, પ્રસન્નતા માટે છોડવાની હિંમત જોઈએ। ખાલી 20 રૂપિયા માટે મે બી પોસિબલ એ જૂઠો માણસ છે, પણ તમે શું ગુમાવ્યું? 20 બચાવવા ખાતર તમે મનની શાંતિ ગુમાવી દીધી, બીપી વધારી દીધું, કોલેસ્ટ્રોલ વધાર્યું। મે બી પોસિબલ એટેક આવી જાય, મે બી પોસિબલ ઘરે જઈને તમે તોફાન કરો ખાલી 20 રૂપિયા માટે। This is a universal truth. જેની આગળ લેટ ગો નેચર છે એની આગળ જ શાંતિ છે, બાકી કોઈની આગળ શાંતિ નથી। હું તો હું, મારી આગળ પણ નથી। मेरी शांति को मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने गुर्दे छोड़ दिया। और ये मेरे सामने प्रवचन है, इसलिए तुम बोलते हो, बाकी संसार के क्षेत्र में तुम, मैं जिसको टॉप प्रायोरिटी मानता हूं ना, वो आपके कागज में लास्ट में भी नहीं है, लास्ट में भी नहीं। चाहे तुम मेरे से बात कितनी भी करो, तुम्हारा मन यही कहता है ये सब बात। और अभी मैं अहमदाबाद में इसरो में प्रवचन कर गया है, जहाँ प्रवेश करना मुश्किल था, अब दिल्ली से परमिशन मिली और इसरो में मैं प्रवचन कर गया। टॉप क्लास के साइंटिस्ट बैठे थे इसरो के प्रवचन में, 400-450 लोग थे। मैंने उन लोगों को एक प्रश्न पूछा, यू हैव टू गिव मी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। यू कैन बी रिच, यू कैन बी सक्सेस, यू कैन बी साइंटिस्ट, बट इफ यू लाइक टू बी हैप्पी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस फॉर यूनिवर्सल? तुम क्या मानते हो? आधा घंटा चला वहां तो इसरो के साइंटिस्ट मुझे वो जवाब नहीं दे पाए थे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। है आपके पास कोई डेफिनेशन हैप्पीनेस की? यू कैन बी रिच, यू कैन बी सक्सेस, नॉट कंपल्सरी यू कैन बी हैप्पी। आज तुम तो पेपर पढ़ते हो ना, ये पेपर में सर्वे आया, इंडिया का रिचनेस में ग्राफ ऊपर गया, हैप्पीनेस में ग्राफ नीचे आया। तमने मालूम खबर है? आ बधी आ खबर है? तमे आचार्य सूर्यांग ठाणांग भगवती सूत्रनी तमने खबर दी, आ पेपर में आवेलू ए खबर है ने कि रिचनेस में इंडिया नो ग्राफ ऊपर गयो ने हैप्पीनेस में डाउन। वाई तमे तो एम ज मानो छो रिच हो ए ज हैप्पी हो, बाकी तो होई सके नहीं। आज छे ने तमारी मान्यता। तमारी ताकत हो तो मने करो चैलेंज। आप बताओ मुझे, आपके पास लेट गो नेचर है? हाँ बोलोगी ना बोलो? सच बोलो। नहीं रखने के बाद तुमने क्या पाया? आउटपुट में तो क्या पाया? तनाव, डिप्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, हर चीज ने तुमने आमंत्रण दे दिया। यदि तुमने लेट गो नेचर रखा होता, आप एक ताकतमन बन जाते। क्या है? परिस्थिति के
अनुसार जहाँ पे मेरा बस नहीं चलता है। एक बात बताओ, मजबूरी से मत करो, मर्दानगी से करो। आपका बस नहीं चलता है मत तो करो, तो भी क्या करो, रोते रोते कर दो, मर्दानगी से करो, दोस्त छोड़ देता हूं। અને મને તો ઘણીવાર તમને જોઈને એવું લાગે જ્યાં 2 ફિગર 3 ફિગર હોય ને ત્યાં તમે બાર્ગિંગ કરો છો, બાકી 5 ફિગરમાં તો વાંકાવડીને આપી જ દો છો પાછા। ખ્યાલ આવ્યો ને? એરપોર્ટ ઉપર ટિકિટ લેવા બાર્ગિંગ કરો, હોસ્પિટલમાં બાર્ગિંગ કરો નહીં, ત્યાં 5-5 ફિગરના આમાં વટથી આપી દો અને 2 ફિગરની વાત આવે ત્યારે જ્યારે તમને લાગે કે આ બદમાશ સમજે જ શું એના મનમાં। आपको एक कॉमन फैक्टर की बात, आप कुछ भी डिमांड करेंगे ना तो एक प्रश्न आएगा, व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर, आएगा ना। आप कहीं किसी भी दुकान में आप बोलो मुझे ये चाहिए, वो सीधा क्या बोलेगा, 10 रुपया, 20, 40, 50। मैं ये लेने के लिए गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव ने पूछा व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर, और गुरुदेव को पूछा इनके अब बोलो क्या छोड़ना है, और जो बोला वो सब छोड़ दिया तो ये मिल गया। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको जो भी चाहिए उनके लिए तुम क्या चुकाने के लिए तेरे वो जवाब दो। आपने बोला शांति चाहिए, आपने बोला प्रसन्नता चाहिए, मैं विरोध नहीं कर रहा, आप बोलो क्या चुकाने के लिए तैयार हो। ये यूनिवर्सल ट्रूथ पहले नंबर में, इतना लेट गो नेचर। और एक छोटा सा कोटेशन दे दूं, फिर प्रवचनों को विराम देता हूं। आपने वो कोटेशन सुना होगा, पकड़ो मत जाने दो, ये हिंदी कोटेशन है। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, आप पकड़ो के आगे कोमा रखो फिर बोलो तो, पकड़ो फिर कोमा रखो और फिर बोलो, बोलो पकड़ो पकड़ो मत जानो। अभी मत के आगे कोमा रख दो, पकड़ो मत, सच बोलो आपको क्या लगता है, पकड़ो मत जाने दो वहां शांति है, पकड़ो मत जाने दो वहां शांति है। सच बोलो कितना अच्छा कोटेशन है, कितना उपदेश है, पूरे एक प्रवचन, 1 घंटे के प्रवचन का ये क्रीम है, पकड़ो मत जाने दो। અહીંયા બેઠેલા બધાના થોડા થોડા પેમેન્ટ ડૂબ્યા જશે, સાચો છું લગભગ। તો આજે તમે આ પ્રવચન પહેલા નિયમ લઈ જશો કે 3 વર્ષથી જેના 20,000 સુધીના પેમેન્ટ ડૂબ્યા છે, 3 વર્ષથી ફોન કરવા છતાં આવ્યા નથી, આજે બધાને ફોન કરીને કહી દેશો આ છોડ્યા પૈસા। કેમ શું મુશ્કેલી પડી? શું થયું? नहीं समझावी नहीं मैंने। 20,000 એટલે મને તો બહુ સરસ, તો લાખો છોડી દો। અહીંયા તો એક જ વાત છે, પકડો મત જાને દો। અને આમે તમને કહું તમે કાંઈ કરી શકતા નથી, એટલું બધું તમારું જાય છે ચારે બાજુથી। बरसों पहले बम्बई गया था ना, बालकेश्वर में एक सेठ रहता था, इनकी पत्नी गई थी मायके, और सेठ अबजपति, फिर भी कृपण। अभी एक दिन भोजन करने के लिए बैठा और थाली में उसने रोटी देखी, रोटी पूरी घी से भरी हुई। सेठ ने कभी ऐसी रोटी नहीं खाई थी, वो कृपण था, तबीयत का अच्छा था, मगर उसको लगा इतने घी की जरूरी कहाँ है, और रोटी देखी बिना और घी से भरी हुई। सेठ चिल्लाए, पत्नी तो थी नहीं, परिवार नहीं था, अंदर रसोईया था।
जोर से चिल्लाया, आटલું બધું ઘી કોણે નાખ્યું છે? रसोई दौड़ते दौड़ते आयो। सेठ को लगा वो डर जाएगा, वो तो इनके चेहरे पे मुस्कान थी। सेठ ने फिर रोटी उठाई, रोटी में से घी ऐसे गया, आ घी कोणे नाख्યું છે રોટલીમાં? रसोईयो खाली એટલું જ બોલ્યો, सेठ आ मारे खावानी रोटली तमारी थाळीમાં કોણે મૂકી દીધી? તમે ઘસી ઘસીને ખાઓ, રસોડો ચબડી ચબડીને ખાય। કોઈ મર્દનો બચ્ચો ઉભો થાય 10 રોટલી ખાતો હોય તો તમને 10 કરોડ પચી ગયા, 10 રોટલી પચાવવાની તમારી તાકાત ખલાદી, તમે તમારી જાતને સુખી માનો છો? मेरा एक कोटेशन बस आपको, दुनिया ये पूछती है तेरे पास क्या है, भगवान ये पूछते हैं तेरे साथ क्या है। तुम्हारा दिमाग रात को नींद उड़ जाएगी, तुम दिल से सोचेंगे मेरे साथ क्या। चक्रवर्ती भी सब छोड़ के निकल गए, इनके पास तो बहुत कुछ था, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। मैं दिल्ली के बिहार में था, तो ऐसे फार्म हाउस में ये ठहरना हुआ जिस फार्म हाउस का ब्रिज चंदन का बना था, लकड़े का ब्रिज नहीं, चंदन। और जब उसको मैंने पूछा, महाराज साहब 500 करोड़ का, रिपीट 500 करोड़। मेरी आंखों का, मैं वहां ठहरा था, बिहार में कोई रास्ता नहीं था, तो उसके वहां ठहरना हुआ। और अभी मैं आपको बताना चाहूँ, सुबह हम बिहार करके निकले ना, तब गाड़ी में एक ड्राइवर के पीछे यहाँ क्यों लाए, उनको ले जा उनको ले जा, और वो चिल्ला रहा था। तुम्हें ये एक्सेस लगेगा, मैं आपको आंखों के सामने देखा हुआ। मैंने पूछा इनको चिल्लाते क्यों, ये कौन है? गुरुदेव मेरे पापा है और फार्म हाउस के मालिक है। मेरे खुद के फादर और फार्म हाउस के मालिक, ऐसे फार्म हाउस बनने के बाद पागल बन गए गुरुदेव। 500 करोड़ का ब्रिज और सब होकर के इतना जबरदस्त है फार्म हाउस, मगर वो पागल है गुरुदेव, इनको आए बिना यहाँ चलता नहीं है। ड्राइवर को बोल दिया सुबह उठाने के बाद उनको एक बार यहाँ ले आना और 24 घंटे घुमा के घर पे रख देना, फार्म हाउस में कभी लाना मत। તમે આના ન સમજો કે મારી આગળ શું છે? આવો સ્વર્ગ તમને અનુભવ કરવો હોય તો બસ 4 ચીજને કેન્દ્ર સ્થાને રાખજો: પીસ, હેપીનેસ, લવ એન્ડ લેટ ગો નેચર। નીચે ઉતરીને પ્રવચનને આખું ભૂલી જજો, તમારી જાતને ચેક કરજો, પીસ ક્યાં, હેપીનેસ ક્યાં, લવ ક્યાં ને લેટ ગો નેચર ક્યાં। 100% આ પ્રભુની ભક્તિ, આ જીન મંદિર, આ ધજા, આ પ્રતિષ્ઠા, આ પરમાત્માની પૂજા બધી જ આપણા માટે 100% વસૂલ થઈને જ રહેશે। શુભકામના વ્યક્ત કરું છું। શાંતિ, પ્રેમ, પ્રસન્નતા અને જતું કરવાની તાકાત આ 4 આપણામાં આવે અને આપણું જીવન ખૂબ સારું બને, ભગવાનની આજ્ઞા મુજબનું બને, એ જ એક અંતરની શુભકામના। આજે સાંજના મેં જશું, આવતીકાલે નૌકાર, ત્યાં અમારી સ્થિરતા છે। પરમ દિવસે એટલે 25 તારીખે સુરતમાં પ્રવેશ, સરેલાવાડીમાં પરમાત્માની પ્રતિષ્ઠાનો ભવ્ય પ્રસંગ। બીજે દિવસે પણ ત્યાં પ્રવચન। लगभग 422 पुस्तक सुधी देवगुरुनी कृपाथी पहुँचाई, कई ताड़ी पड़वी नहीं। लगभग गुजराती वांचन, एमां पण मोरलनुं वांचन, ऑक्सिजन अने वेंटिलेटर पर होय एवी अनुभूति छे। छतां प्रभुना वचन केवा परिवर्तनकारी बने छे, एना જ્યારે પત્રો આવે ત્યારે એમ થાય લખવાનો ઉત્સાહ ટકી રહે છે। વાચક લેખકને જીવતો રાખે છે। સ્વાંત સુખાય
ગત ચાતુર્માસ આંબલીમાં હતું અમદાવાદ, હજારો યુવાનોની શિબિર, એમાં થયેલા પ્રવચનો અને એના આઉટપુટ, ત્યારે એમ લાગે કે ભગવાન આજે પણ આપનું શાસન જયબંતું છે. આવા એક 11 પુસ્તક પૂરી યંગ જનરેશનને કામ લાગે તેવા, તમને પણ ગઈ વખતે 1 મહિના પહેલાં મારી દીક્ષા દીધી ગઈ એ દિવસે આનું વિમોચન થયું. આજના મંગળકારી પ્રસંગે 11 પુસ્તકોનો સેટ ચીપ પબ્લિસિટી માટે નથી કહેતો. પ્રિન્ટિંગના 6 મહિનામાં બધા જ પુસ્તકો આઉટ ઓફ સ્ટોક થઈ જાય છે. પણ તમારા ઘરમાં ઉત્તમ સાહિત્ય હોય, બહારથી આવનારો તમારા ઘરની કેટેગરી મેગેઝિનને પેપરથી નથી માપતો, સાહિત્યથી માપે છે. તમારી ઈચ્છા હોય A1, 11 એક સાથે 11 પુસ્તકનો સેટ, ખૂબ 5 શિબિર કરીએ, શિબિરના પ્રવચનો બધા જેમાં સંગ્રહિત થયા છે તે 1100 રૂપિયાનો સેટ ખાલી 500 રૂપિયામાં આજે એક ભાઈ તરફથી છે. અનુકૂળતા હોય નીચેથી લઈ શકાશે. સર્વધર્મણમ જય.